हेलो, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी। भाई कहने का मतलब यह है कि इन तीनों में से सबसे जल्दी नाभिक स्नेही अभिक्रिया कौन देगा। देखो यहां मेंशन नहीं है कि SN1 है या SN2 है, मतलब प्रथम अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है या द्वितीय अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ये दोनों मेंशन नहीं है, तो हमको मान के चलना है SN1, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, निम्न को SN2 द्वितीय अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि इनमें SN2 सबसे जल्दी कौन देगा। मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको। देखो पहली बात तो आपको इतना तो आना चाहिए कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। नाभिक स्नेही भैया एक न्यूक्लियोफाइल एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर देता है, ऐसा समझ लो। जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी वो कम वाले को प्रतिस्थापित कर देगा और उत्पाद का निर्माण कर लेगा। जैसे मान के चलो, हम इससे पहले भी ले लिया एक एग्जांपल, एक्वस KOH। अब यहां होगा क्या यार, प्लस माइनस, प्लस और माइनस, R के साथ में OH अल्कोहल और K के साथ में X, ROH और KX, ठीक है। अब ये कितने टाइप की रिएक्शन हो गई, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने टाइप की हो गई, 2 टाइप की, SN1 और SN2। अब मैं दोनों के कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको। देखो जो SN1 रिएक्शन है उसकी क्रियाशीलता आप देखोगे, SN1 की क्रियाशीलता आप कार्ब धनायन के स्थायित्व से देखोगे। कार्ब धनायन के स्थायित्व, इससे आप देखोगे, ठीक है। अब ये कैसे देखते हैं भैया कार्ब धनायन के स्थायित्व, मैं बता दूं आपको। देखो सबसे पहले मैं आपको कार्ब धनायन का स्थायित्व के बारे में बता दूं। जैसे मान के चलो मेरे पास एक एग्जांपल है R, C और L। आप क्या करोगे, यहां से Cl को हटाओगे, Cl को हटाओगे तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे मान के चलो दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, मैं लेता हूं जैसे CH3, CH3, यहां H और यहां Cl, सही है। अब आप यहां से क्या करोगे, Cl को हटाओगे। जैसे मैंने Cl को हटाया तो यहाँ पे कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बन कितने से जुड़ गया, 2 डिग्री से। इसी टाइप से मान के चलो इस तरीके की कंडीशन आ जाए, CH3 और यहाँ आ गया Cl, तो आप क्या करोगे, इस Cl को हटाओगे, इस Cl को हटाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कितना डिग्री बन गया, 3 डिग्री। तो बस इसके अंदर आपको याद रखना है 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा, 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्थायी होता है, ठीक है। ये किसके लिए है, SN1 क्रियाशीलता इज के सीधे सीधे समानुपाती कार्ब धनायन के स्थायित्व के। देखो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हम दे रहे हैं। जैसे हमारे पास है RCl, देखो हमारे पास क्वेश्चन है RCl, दूसरा है क्लोरोबेंजीन और तीसरा है बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड, यहां से क्लोरीन हटा दो, यहां से हटाया तो ये आ गया R+, यहां से हटाया तो ये इधर आ गया प्लस, और यहां से हटाया क्लोरीन तो कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो गया, सर यहां 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, तीनों 1 डिग्री है भाई, ये तीनों क्या है, 1 डिग्री है। अब क्या करें, कुछ नहीं। देखो ये अनुनाद बनाएगा ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैंने बताया था कि कोई भी प्लस माइनस रखना चाहता ही नहीं है, तो ये तुरंत शिफ्ट करेगा। यहां से अनुनाद आ गया तो ये अनुनाद की वजह से सबसे ज्यादा स्थायी हो गया। ये देखो यहां देखते हैं, ये इससे थोड़ा कम और ये, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन हो गया, ये वाला, ठीक है ना। फिर इसके बाद में कौन आ गया, ये वाला, और फिर लास्ट में ये वाला, ठीक है। ये आपने ऑर्डर लिख लिया। अब ये बढ़ता हुआ क्रम है कि घटता हुआ क्रम है, ये आप देख लीजिए। घटता हुआ क्रम है भैया, सबसे ज्यादा फिर कम फिर बिल्कुल कम। इसको थोड़ा आप घुमा दीजिए तो बढ़ता हुआ क्रम आ जाएगा, ठीक है।
क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं, इसको लिख लेना, क्रियाशीलता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन आयन के स्थायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए बात कर लेते हैं, SN2। SN2 में कुछ नहीं करना, SN2 के अंदर आपको यह ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की मैं आंसर दे रहा हूं। SN2 के लिए आपको क्रियाशीलता व्युत्क्रमानुपाती होगी 1 त्रिविम बाधा। अब ये क्या बीमारी है? कुछ नहीं है, त्रिविम बाधा का मतलब होता है कि कार्बन के साथ आपने और कितने समूह जोड़ रखे हैं। त्रिविम बाधा के मतलब है कि कार्बन के साथ और भी कितने सारे समूह जुड़े हुए हैं, मतलब जितनी ज्यादा त्रिविम बाधा होगी क्रियाशीलता उतनी कम हो जाएगी। अब यार देखो, अब आप यहां बात करता हूं मैं ये एक एग्जांपल लेता हूं, CH3 CH2 Cl। नेक्स्ट लिया मैंने CH3 CH, एक और CH3 जुड़ा हुआ है, देख लो भैया, 2 और Cl, और एक बार मैं यहां लिया CH3 CH3 और CH3 और Cl। अब देखो बताओ सबसे ज्यादा त्रिविम बाधा कहां नजर आ रही है? त्रिविम बाधा सबसे ज्यादा यहां नजर आ रही है, त्रिविम बाधा सबसे ज्यादा यहां नजर आ रही है। तो सबसे ज्यादा त्रिविम बाधा मतलब क्रियाशीलता सबसे कम, तो सबसे जल्दी कौन देगा? अब देख लो यार, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब सुन लो बात को ध्यान से, अब बात को ध्यान से ये सुनने की है और देखने की है कि बात यह है कि अगर अपन SN1 के लिए इनका अरेंजमेंट करते हैं तो कार्बोकैटायन भैया यहां 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्थायी, तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। लेकिन SN2 की बात करते हैं तो सबसे जल्दी कौन दे रहा है? 1 डिग्री। और SN2 की बात करते हैं तो कौन दे रहा है? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। मैंने आपको जवाब दे दिया। SN1 के लिए कार्ब धनायन का स्थायित्व देखा जाता है जिसमें 3 डिग्री कार्ब धनायन सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, इसलिए सबसे जल्दी SN1 के लिए 3 डिग्री देगा, जबकि SN2 में त्रिविम बाधा देखी जाती है, यहां 3 डिग्री में त्रिविम बाधा सबसे ज्यादा थी, इसलिए इसकी क्रियाशीलता सबसे कम हो गई। दैट्स इट। ये 2 कॉन्सेप्ट पकड़ लो, आपका काम बन जाएगा। बोर्ड क्लासेस के लिए ये सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।